मेरे दोस्तों, मैं सुरेंद्र अग्रवाल आप सभी का यूट्यूब चैनल SRA फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हमारा विषय है संत की महिमा। संत कौन है? संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? संत क्या कर सकते हैं? संत कैसे उठते हैं? संत कैसे बैठते हैं? वो महापुरुष कैसे कहलाते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति संतों की बहुत बड़ी महिमा बताती है। तरह तरह के संत हमारे समाज में आए हैं, जिन्होंने एक संत पारसमणि की तरह होते हैं ये कहते हैं, लेकिन कई संतों ने पारसमणि में और संत में बड़ा फ़र्क बताया है। पारसमणि तो सिर्फ लोहे को छूकर ही सुहाना बनाती है, फिर उस सोने में ये क्षमता नहीं होती अब दोबारा किसी को लोहा छूकर सोना बना दें। परंतु हमारे संत समागम, हमारी सनातन संस्कृति की धरोहर है संत समागम। उनसे हजारों हजार, लाखों लाख संत के संपर्क में आकर संत बन जाते हैं। संत वो हैं जिनका कभी अंत नहीं होता। आज मैं बात करूंगा संत और नदी पर बनाया गया पुल, दोनों में समानता। हमारे संत चाहे अमीर हो या गरीब हो, उनको वो तार सकते हैं, उनका उद्धार कर सकते हैं। जिस प्रकार एक पुल नदी पर, उसके नीचे जल भरा हुआ नदी बहती हो या सूखी नदी हो, पर वो पुल उस पार से इस पार किसी भी मनुष्य को, किसी भी वाहन को पार कर देता है। वो ये नहीं दिखता अब मेरे पुल के नीचे नदी में जल है या जल नहीं है। उसका एक ही मकसद है, इस पार से उस पार कर देना। यानी कि हमारे किसी भी मन के उलझन को सुलझा देना, यही इस पार से उस पार चला जाना कहलाता है। और यही काम हमारे संत करते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, वो नदी की तरह जल से भरा हुआ है, परंतु उनमें भी अज्ञानता होती है, उनमें भी बड़ा दुख का भाव होता है। वो धर्म अधर्म को नहीं समझते, किसी के दुख को नहीं समझते। तो संत की कृपा से वो धर्म अधर्म का ज्ञान कर लेते हैं। वो सच्चा हित किसका कब करें ये समझ लेते हैं। अपने रुपयों पैसों का किस तरह सदुपयोग करें, किस तरह दूसरों की सेवा में लगाएं, इस तरह का ज्ञान हमारे संत उन्हें सिखाते हैं। या कोई निर्धन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, हर किसी भी चीज़ का अभाव है, हमारे संत उसका भी पार लगा देते हैं। वो ये कहकर भाई दुख और सुख कभी भी परमानेंट नहीं रहता, एक सा नहीं रहता। ना दुख स्थायी है, ना सुख स्थायी है। आज आपके पास दुख की घड़ी आई है, आप भगवान का चिंतन करो। जो भी आपके पास संसाधन है उससे दूसरे की सेवा करो। दुख में दुखी ना हो, ना दुख अपना है ना सुख अपना है। इस तरह उसको अपने विचारों से, अपनी वाणी से उसके मनोबल को ऊंचा करते हैं और वो उनको भी पार लगा देते हैं। तो इस प्रकार संत और पुल दोनों का काम इस पार से उस पार ले जाना है। यानी हमारे मन में जो अंधेरा है, हमारे मन में जो दुख है, हमारे मन में जो राग द्वेष है,
उसको इस पार से प्रभु की शरण में लगा देना, उस पार भगवत चिंता में लगा देना, ये संतों का और पुल का एक समान कार्य है। जय श्री राम।